शंकर भगवान को सब मानते हैं। हाँ ठीक है, हम भी मानते हैं और हम भी मानते हैं। बिल्कुल। शंकर भगवान ने अगर स्वयं वेद का वर्णन महेश्वर तंत्र के अंदर ना दिया हो, हाँ, तो मैं आपके साथ आज से हो जाऊंगा। अरे आपका हम करेंगे क्या, ये बताओ। काम डॉक्टर बोल रहे हैं कि 20 केजी से ज्यादा वजन नहीं उठाने के लिए। क्यों? पेनक्रियाज का ऑपरेशन हुआ है गुरुजी। आपने तो ऑपरेशन करा के कर लिया है गलती। ऑपरेशन नहीं करा, पथरी का ऑपरेशन थोड़ी। पानी पीने से, खूब सारा पानी पीने से पथरियां निकल जाती हैं, और पथरी होना कोई बुराई नहीं है। बहुत लोगों की पथरी है, पानी पियो और प्रेशर से वो निकल जाती है। नहीं गुरुजी, पेनक्रियाज में डॉक्टर बोला। कहाँ पे हुई थी पथरी? पेनक्रियाज में गुरुजी। तो उसकी निकलती नहीं है क्या? नहीं गुरुजी। अरे निकलती, सब जगह की निकलती है। डॉक्टर बोले वो। डॉक्टरों को तो पैसा मिलता है ऑपरेशन करने का, कुछ भी हुआ तो अपेंडिक्स का बता के ऑपरेशन मार देते हैं। नहीं गुरुजी, 10 लाख लिया है डॉक्टर। ले, पथरी निकालने के 10 लाख? जी गुरुजी। तब तो तुम रोगे, बात तो ठीक कह रहे हो। बताओ, तुम्हारे भीतर का पत्थर निकाल लिया डॉक्टर ने। बात करानी है क्या पत्नी से? ये मेरा बच्चा है। हाँ, अरे आपका ही है, कंफर्म है। अभी 2 साल का हुआ है, लेकिन हाँ। बोल नहीं पाता, साफ क्यों? नहीं बोल पाता है। अरे अभी बच्चे ही है, 2 साल का ही है, उसको काहे बोले? कुछ तो बोलता होगा, आ ऊ ही कुछ तो। मैं बोलता हूँ 1 तो बोलता है 3। 2 कदम आगे है आपसे। अब बोलेगा, जब 3 बोल रहा है तो 4 भी बोलेगा। ये बोलते हो तो वो क्या बोलता है? सी बोलता है, सी। फिर यहाँ भी 2 कदम आगे है, मतलब आपसे आगे जाएगा है? वो कहते हैं ना सर, बाप नंबर ही, बेटा 10 नंबर ही। अरे 10 नंबर ही ना बना देना। उनकी 4 बहनें हैं, उसमें से एक बहन है, उन्होंने मुझे बहुत गलत बोला है गुरुजी, मैं कभी भूल नहीं सकती। तो याद करे रहो, लिख लो, यहाँ गुदना से गुदवा लो माथे पे। मैंने कर्म करे, गलत कर्म करे। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, बोलो बोलो, पहले हंस लो। गुरुजी मुझे सपने आते हैं। सपने तो सबको आते हैं। नहीं, गंदे गंदे आते हैं। कैसे? जैसे पानी, पेड़, बच्चे, औरत। तो पानी, पेड़, ये गंदा है? नहीं, औरत भी दिखती है कुछ गंदी। तो औरत दिखना गंदा है? पता नहीं। मतलब आप औरतों को गंदा कह रही हैं? गुरुजी, मैं कुरुक्षेत्र से आया हूँ। महाभारत हुई थी, वो कुरुक्षेत्र में ही क्यों हुई थी? क्योंकि कुरुक्षेत्र में हुई तो आप पूछ रहे हैं कुरुक्षेत्र में क्यों हुई। दिल्ली में होती तो आप पूछते दिल्ली में क्यों हुई। गुजरात में होती तो आप पूछते गुजरात में क्यों हुई। इसलिए कुरुक्षेत्र में ही हो गई। तो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। फिर कहाँ लग रहा है? इधर उधर भटक जाता है मन। किधर किधर? कहीं पे इधर उधर, कहीं पे भी। इधर चला मैं, उधर चला। किधर जाता है बताओ, क्लियर। इधर उधर भटक जाता है कहीं पे। अरे इधर किधर, उधर किधर, ये बताओ क्लियर। इधर फ्रेंड के पास है? फ्रेंड की तरफ। फ्रेंड लड़का है कि लड़की? लड़की है। हाँ, तो ये बोलो ना, उधर उधर मन जाता है। तुम्हारा मन लड़की में लग गया है। हाँ। कितने बर्बाद हो गए, अभी कितने बाकी हो? तो इसको कॉलेज टाइम में आती है ना, कॉलेज में। कॉलेज में हो, एक साथ पढ़ते हो? तो पढ़ते कहाँ हो तुम? तो देखते रहते हो उसको। हाँ, तो उसके पास आप ही बसो के और भी हैं? एक है। एक और है, है? मेरे हस्बैंड शराब बहुत पीते हैं। कहाँ है अभी? यहाँ आए हैं? हाँ जी, हाँ जी, बात आए। कराओ। कैसे क्या हो? नाम है आपका? राजकुमार। क्या करते हो? अपना काम। हार में तारे आए पैर जटिए। शराब पीते हो? कभी कभी पी लेता हूँ। तो अच्छी लगती है? करे कैर जटिए, मारे पैर जटिए, नी तेरी बिल्ली आखनी। माँ कसम खा के कहो कि शराब नहीं पियेंगे। नहीं, माँ की कसम क्यों खानी जी। पैरां विच हील पाई अद्धे फुट दी। चलो मैं आपकी कसम खा के कह देता हूँ। ये साडा दिल लुट दी, ना किते जावे टुटनी, डोले खांदा लकनी। कई बार झूठी भी पड़ सकती है, इसमें कोई शक मतलब नहीं है। हमारी कसम झूठी पड़ जाए उसकी परवाह नहीं है? मतलब हमें टपकाना चाहते हो? मेरा पिताजी का नाम है नारायण माली, मेरा ससुर जी का नाम है जगन्नाथ माली, और मेरा पति का नाम है सुदामा। ठीक है। और हमारे घर में गाय है, गाय माता है। तो गाय माता का जो काली पूजा में गोवर्धन पूजा करते हैं, उसमें भी बलि देते हैं मुर्गा का। मुर्गा की बलि? जी।
3 ठो मुर्गा पूजा करते हैं गुरुजी। एक में पेट नहीं भरता होगा। अरे मैं ना आपका भागवत है, सुबह शाम सुनते ही रहते हैं, जब भी आता है टीवी में सुनते रहते हैं, इधर से सुनते हैं इधर से निकाल देते हैं। अब एक कान में रुई लगा के सुना करो ताकि कथा अंदर जाए, निकल रही है बाहर से। आने वाले टाइम पे देख लेना लोग फिर जल्दी शादियां करना शुरू कर देंगे, क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रम वाला केस अभी पुराना हुआ नहीं ज्यादा। एक आजकल ऐप के द्वारा शादियां होती हैं, शादी.com, जानते ही नहीं कि कौन है वो। अब पता नहीं वो दुल्हन आई कि दुल्हन के रूप में आतंकवादी आ गई। दूधाधारी के आश्रम का कोई होए तो हमको ले जाए, हम खो गए हैं 12 बजे से। अच्छा, आप खो ही गई हो? अरे कहाँ खो गई मैया, आप तो मिल गई। तो देखो हाथ पकड़ के रखना चाहिए, तुम कहाँ भूल गई मेरी माँ? हम संगम पे भूल गए। अरे संगम में आदमी मिलता है, तुम बिछड़ गई। चलो कोई बात नहीं, बिछड़ के तुम पाकिस्तान थोड़ी पहुंच गई हो तो भारत में ही। आजकल पत्नियां उसके साथ भाग जाती हैं तो ज्यादा पैसा कमाता। इन्हें चुराने रावण आता तो ये उचक करके खुद बैठ जाती रावण के विमान में, हमें ले चलो। राधे राधे गुरुजी। जी, भूत प्रेत जैसे कुछ होते हैं? भूतपूर्व राष्ट्रपति होता है कि नहीं? भूतपूर्व विधायक, भूतपूर्व सांसद, ये सब भूत ही तो हैं। नहीं लगा नाम भाई, इनके नाम के आगे भूत लगा कि नहीं? और यदि इनके नाम के आगे भूत ना लगा हो तो ये बुराई मान जाते हैं, लो हमें भूल गए। गुरुजी, अगर बहू सास को मार दे तो क्या पाप लगता है? सास का मर्डर कर दिया? नहीं, जैसे 2-4 झापड़ मार दिया हो। तो आप किसने मारा? सास ने, बहू ने सास को मारा। कौन सी बहू? आपने तो नहीं मारा। नहीं। तो आपकी सहेली है? जी। तो उसने अपनी सास को 3-4 जमा दिए। प्रेम से बोलना। जगत जननी साकार महामाते सूर्य की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। अब बताओ आगे क्या सेवा करें हम? नहीं, कुछ नहीं। मारुति कर्ण की पत्नी का क्या नाम है? मारुति कर्ण की पत्नी का क्या नाम है? किसकी पत्नी का? कर्ण, मारुति कर्ण, कर्ण कर्ण कर्ण। कर्ण की पत्नी का नाम पूछ रहे हैं? कर्ण की पत्नी का नाम मैं देख के बताऊंगा शास्त्रों में क्या है। जरूरत पड़ती नहीं, कभी मिलना जुलना हुआ नहीं मेरा उनसे, तो नाम याद है नहीं उनका। कभी शास्त्रों में लिखा सब है, उनका नाम याद तो रहा, मुझे भूल गया है, बताऊंगा मैं पढ़ के, ठीक है? वो मिलना है क्या आपको कर्ण की पत्नी से? फिर अच्छा, कोई काम था? नहीं, नाम पूछ रहे हो, हमें लगा कोई काम हो। नहीं तो काहे नाम पूछ रहे हो फिर? ऐसे टाइम पास। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। हाँ जी। हाँ जी, यूट्यूब से मैं 3-4 साल से जुड़ी। किससे देखती हैं? यूट्यूब से। यूट्यूब। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि जब हम कोई गलती करते हैं उसका फल क्या तुरंत मिलता है कि बाद में मिलता है? बाद में। मेरे संग तो उल्टा होता है, तुरंत फल मिलता तो है। ईश्वर ने आपका वाला सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया होगा। गुरुजी, कुटी कुटी नमस्कार। टूटी फूटी नमस्कार। नमस्कार भी दिए तो टूटी फूटी क्यों साजी साजी देते? मैं तुम्हारे साथ में सेल्फी लेना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ। अंडावत से आया हूँ। कहाँ से? अंडावत से इधर आया हूँ तुम्हारे को पिस्टल। कहाँ से आए हो? अंडावत। अंडार? अंडावत, अंडावत। इंदौर? अहमदाबाद? अहमदाबाद। अच्छा, अहमदाबाद का नाम ना बिगाड़ो।
मैं लड़कियों से पहले तो दूर रहता हूँ, लेकिन काफी हद तक कुछ ऐसी मिलती हैं जो मतलब पूजा तो करती हैं, दोस्त बन जाते हैं, फिर धीमे से वो लोग धीमे धीमे धोखा दे देती हैं। देखो ऐसा है ना, सूप नखा भी गई थी राम जी से कहने आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तो क्या राम जी ने सूप नखा के ऑफर को स्वीकार किया? नहीं, उधर उन्होंने फिर नहीं किया। जब राम जी ने सूप नखा के ऑफर को स्वीकार नहीं किया तो आपने भी सूप नखा के ऑफर को स्वीकार क्यों कर लिया? वो फ्यूचर तो पानी में है लग रहा। अब लड़के लोग बड़े परेशान हैं कि अच्छी लड़की कहाँ से लाए। अब सुनो ना, ब्रांडेड लड़कियां पैदा ही नहीं हो रही हैं लगता है। ये मुझे भी लग रहा है, चाइना मॉडल पैदा हो रही हैं। कथा में थोड़ा सा भी मन नहीं लगता, बैठते हैं फिर बेचैनी धर लेता है। कहाँ जाता तुम्हारा मन? पता नहीं, वहाँ मन ही नहीं लगता। जितना गलत काम करना हो उसी तरफ मेरा मन खींचा जा रहा है। मम्मी बोलती है कि दोस्ती यारी में मत रहो, घर से बाहर मत जाओ, इससे मत बोलो, यहाँ मत घूमो, लेकिन मेरे को वही सब अच्छा लग रहा है। कहाँ घूमती हो आप? दोस्तों लोग के साथ बोलते हैं तो मम्मी बोलती है कि मत तो घूमो। दोस्त आपके लड़के हैं कि लड़कियां हैं? सब है गुरुजी। अच्छा, गुरुजी मैं गुटखा खाती हूँ। कौन सा? रासरी। गुरुजी छूट नहीं रहा है। कितने के रोज खा जाती हो? 50 50 पैकेट? 50 रुपए का। 50 रुपए के रोज? हाँ। शादी और हो गुरुजी गई? मेरे जो पतिदेव हैं वो भी बहुत खाते हैं, कंपटीशन करते हैं। तो पहले आपने शुरू किया कि पति ने? हम एक खाएंगे तो 2, हम 2 खाएंगे तो 4। हाँ, तो आप पहले शुरुआत किसने की खाने की? शुरुआत वही किए थे, मुझे थोड़ा थोड़ा देते थे, फिर मुझे भी आदत पड़ गई। अच्छा, वो खाते थे तो आपको भी देते थे? हाँ, और गुरुजी जैसे मैं वो अब कैसा उल्टा हो गया, वो 1 खाते हैं तो मैं 3 खाती हूँ। गुरुजी आप ऐसे बोलते हो कि पति परमेश्वर होता है। क्या पत्नी पति के लिए कुछ नहीं लगती? जहाँ बोलते हैं कि पति परमेश्वर होता है, हम वहीं ये बात जरूर बोलते हैं कि नारी लक्ष्मी होती है। गुरुजी हमारी शादी को 3 साल हो गए, पति की हमारी बिल्कुल भी नहीं बनती। और गुरुजी हर छोटी छोटी बातों में लड़ाई हो जाती है। तो आज से एक काम करा करो कि आप बिल्कुल टुप्पा ही टाप रहा करो। पता नहीं क्यों छोटी छोटी सी बातों में मुझे गुस्सा बहुत आता है। शादी हो गई? 2 बच्चे। हाँ, पति से भी बोल दिया करो हमसे छोटी मोटी बात ना करो, बड़ी बात। जी गुरुजी। हमसे घर का भोजन ना बनवाओ, हमसे भंडारा बनवाओ। राधे राधे। हमसे एक कमरे में झाड़ू ना लगवाओ, हमसे पूरे सोसाइटी में झाड़ू लगवाओ। आपके बच्चा है? ये पेट से आए हैं बाहर? बिहार से। बिहार से आए हैं? फिर इन्हें कोई नहीं समझा सकता। गुरुजी हाँ। सीधा सपाटा है, हम इनको बहुत मानते हैं, अच्छी से हम रहते हैं, हम समझदार हैं। भैया भोली हैं, अच्छा उनकी भक्ति ठीक है, अच्छा भगवान ऐसे भोले वाले भक्तों पे रीझ जाते हैं। बच्चे पेट से नहीं आए, बिहार से आए हैं, अच्छा है। और गुरुजी मैं ये जानना चाहता हूँ, राम जी और रावण में युद्ध क्यों हुआ था? आपकी पत्नी को कोई चुरा के ले जाए तो आप उसकी आरती उतारोगे? नहीं गुरुजी, स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी मैं जानना चाहता हूँ। स्टार्टिंग बता रहा हूँ, आपकी जब शादी होगी और कोई चुरा के ले गए तो क्या करोगे आप? मैं शादी नहीं करूंगा। अरे शादी के बाद, शादी के पहले कौन चुराता है? गुरुजी मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे वो सुपर्णखा आई थी, सीता जी थी अपनी जगह, वो भी सही थी, राम जी वो भी अपनी जगह पे सही थे, तो स्टार्टिंग में सुपर्णखा ने की थी, तो रावण की क्या गलती इसमें? जी, क्या एक धर्मज्ञ व्यक्ति को, एक समझदार व्यक्ति को किसी स्त्री को उसकी मर्जी के बिना उठा लेना सही है? तो गुरुजी उसे स्त्री की बात भी तो नहीं माननी चाहिए, उसने अपनी बहन की बात क्यों मानी? उसे पहले सोचना चाहिए था। हाँ, अब ये तो रावण कभी मिले आपको तो बात करना कि क्यों भाई तुम क्यों स्त्री की बात में आ गए? सुपर्णखा की बातों में आ गए। मेरी तो बात होती नहीं रावण से। अच्छा, और आपकी बात हो तो जरूर बोलना। बेटा हो जाए, भगवान करे आपके 10 बेटा हो जाएं। हम तो ये प्रार्थना करें खूब बेटा हो, हर साल एक बेटा हो आपके यहाँ। 10 नहीं गुरुजी, बस 1 चाहिए जो लाए। अरे नहीं, हर साल हो, क्या दिक्कत है? के लिए रोइए। संतुष्ट नहीं हुए आपके जवाब से। जी हमारा ये प्रश्न है, प्रश्न तो 3 है कि जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मैया सीता जी के साथ विवाह किया, लेकिन अयोध्या नगरी में जब आए तो उन्होंने 3 दिन भोजन क्यों नहीं किया था? पहला प्रश्न ये है प्रभु जी। 3 दिन भोजन नहीं किया? 3 दिन भोजन अयोध्या नगरी में प्रभु श्री रामचंद्र लेकर मैया सीता को आए, जो कि लक्ष्मी के अवतार है वो। तो 3 दिन भोजन नहीं किया, ऐसा आपकी बात हुई थी राम जी से क्या कि नहीं खाए?
2 शिष्य भी थे महाराज जी। किसके? 2 शिष्य भी थे सप्तऋषि के। बहुत सारे शिष्य थे, ठीक? नहीं, उसमें 2 शिष्य ऐसे थे हाँ। जो रावण और बाली भी थे। तो आप वहाँ थे उस समय तीसरे? महाराज जी अंगद कैसे आए महाराज? अंगद भैया बाली का बेटा है। बाली का बेटा, तो बाली कैसे पैदा किया उसको? अरे यार, तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसा पैदा किया? पहले के लोग 16 साल में अपनी बेटी और अपने बेटों का विवाह क्यों करते थे? ये एक विचार का विषय है या नहीं? भाई, इसी उम्र में लड़का भाग रहे हैं कि नहीं? लड़कियां यहाँ वहां भाग रही हैं कि नहीं? उन्हें तो कोई ना कोई पुरुष चाहिए। अब उन्हें ये नहीं पता कि लड़का सही है कि गलत है। लड़की को ये नहीं पता कि लड़का सही है, बस लड़का चाहिए क्योंकि वो उम्र है। उसे लड़की चाहिए क्योंकि वो उम्र है। उसे ये नहीं पता कि वो सही है या क्योंकि ये उम्र अंधी है। आज बड़े बड़े शहरों में जाइए, लड़का लड़की मधुमक्खी की तरह शाम को इकट्ठे बैठे रहते हैं। हर पार्क में लड़का लड़की बैठे हैं। क्या है ये? आप कह रहे हो कि नहीं जी, हम मैच्योर समझदार लोग हैं, पढ़ी लिखी समाज है, समय पर 22 साल 25 साल 30 साल में आजकल ब्याह कर रहे हैं। तो बताओ, जो बंबई में समुद्र के किनारे पार्कों में, हर बड़े बड़े शहर की सुनसान गलियों में चले जाना, शाम को 5 बजे 6 बजे लड़के लड़की खड़े होंगे। क्यों खड़े हैं भाई साहब? ये वो खड़े होके क्या कर रहे हैं? गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी, ये मेरे पति हैं, बहुत शराब पीते हैं। कहाँ हैं? बहुत गाली देते हैं, गुस्सा भी बहुत करते हैं। आपको गाली देते हैं? हाँ। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? सुग्रीव। सुग्रीव जी। बाली कहाँ है? बाली है कि नहीं? कितने भाई हो? 2 जी। बाली और सुग्रीव। सुग्रीव कहाँ के राजा थे? ये तो नहीं पता गुरुजी। किष्किंधा के। तुम तो राजा हो? जी नहीं हो। सुग्रीव राजा हैं। ये बताओ, शराब काहे पीते हो? कभी कभी हो जाता है जी गुरुजी। क्या हो जाता है कभी कभी? कभी कभी पी लेते हैं। तो कभी कभी मतलब सोमवार मंगलवार को कि बुधवार गुरुवार को? नहीं, कोई साथ में मिल गया तब। तो जैसे पत्नी साथ में मिल गई तो पी लेते हो पत्नी के साथ? नहीं गुरुजी। हैं? बाहर पी लेते हैं। बाहर? तो पिता के साथ गए तो पी आते हो? जी नहीं गुरुजी। फिर किसके साथ? दोस्त के साथ। जो आपको शराब पिलाए वो आपका दोस्त है कि दुश्मन? अच्छा ये बताओ, आपका बेटा है? जी गुरुजी, 2 है। तो बेटे को शराब पिलाते हो? नहीं गुरुजी। अच्छा, बड़ा होगा बेटा और उसे कोई शराब पिलाने लग जाए तो वो जो शराब पिलाएगा आपके बेटे को, उस शराब पिलाने वाला आपके बेटे का दोस्त होगा कि दुश्मन होगा? दुश्मन होगा गुरुजी। तो फिर जो आपको शराब पिला रहे हैं वो आपको दोस्त हैं कि दुश्मन हैं? दुश्मन है गुरुजी। आपके बेटे को कोई शराबी बना दे तो वो तो दुश्मन है ना? जी गुरुजी। फिर तो आपको शराबी जिसने बनाया वो भी तो आपका दुश्मन है? जी गुरुजी। शराब पीने के फायदे क्या हैं बताओ? फायदा कुछ भी नहीं है गुरुजी, खाली नशा हो जाता है 1-2 घंटा। तो फायदा नहीं है तो काहे पीते हो? नशा सेवा का नशा कर लो, समाज की सेवा का नशा कर लो, अपने काम से प्रेम करो, पैसे कमाओ। शराब से कोई फायदा नहीं है तो क्यों पीते हो? जब आपको पता है कि कोई फायदा नहीं है तो पी के क्यों अपना परिवार, अपना समय, अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो? अब इधर जब से आया हो तब से ही छूट गया है। छूट गया? हाँ। अब नहीं पियोगे? नहीं पीऊंगा। पक्का? पक्का। गुरुजी, आपका मेरे चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और मैं नैनीताल से आई हुई हूँ और मेरा पूरा परिवार आया है और मेरे 84 साल के मेरे फादर हैं, वो भी आपसे मिलने के लिए आए हैं। हम भगवान को मानते हैं पर हम भगवान की पूजा न करके परमात्मा की पूजा करते हैं। तो भगवान और परमात्मा 2 हैं क्या? इसका जवाब मैं अपने गुरुजी से दिलवाना चाहूंगा आपको। मेरे गुरुजी मेरे बराबर में ही बैठे हैं। अच्छा। हाँ, गुरु 4 वेद होते हैं, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। स्वासमवेद नहीं होता। गुरुजी जी, आप नाराज ना हो प्लीज। हाँ प्रभु, मैं नाराज बिल्कुल नहीं हो रहा हूँ। गुस्सा ला रहे हैं? ना, हम गुस्सा में नहीं आ रहे हैं। 5वां वेद 28वें कलयुग में। 28 ठीक है। 5वां वेद 28 में कलयुग में आएगा। वेद ये आपने लिखा है 5वां वाला? नहीं है। किसने लिखा? शंकर भगवान ने अगर स्वयं वेद का वर्णन महेश्वर तंत्र के अंदर ना दिया हो हाँ। तो मैं आपके साथ आज से हो जाऊंगा।
अरे आपका हम करेंगे क्या, ये बताओ। भाई में मन लगाना नहीं, पढ़ाई में मन लड़की बड़की में ना लगा लेना मन। नहीं, एक गर्लफ्रेंड है, झूठ नहीं बोलता। ओ लिख दी तेरे ना जिंदड़ी जानी है। एक गर्लफ्रेंड है तो बेटा क्या 2-4 चाहते हो? नहीं, एक बहुत। रहना तू पल पल दिल के पास जुड़ी। एक सही है। अभी कितने साल के हो? अभी मैं 20 साल का हूँ। 20 साल में एक गर्लफ्रेंड रख ली? वो तो 12 साल का था मैं जब से थी मेरे तो। सीने से तेरे सर को लगा के। अरे बड़े एडवांस। कहीं अच्छा है कि गलत है? अब अच्छा है। नाल तेरे एक घर में सोचा। गुरुजी मेरा नाम लकी यादव है जी। अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर क्या करना चाहिए? किसी गरीब को भोजन कराना चाहिए। और दोस्तों की कुछ और डिमांड रहती है गुरुजी, तो क्या करना चाहिए उनके साथ? दोस्त तो आपसे दारू मांगते होंगे। जी गुरुजी। इन्हें 2-2 जूता दिया करो जन्मदिन। पढ़ लिख के क्या विचार है, आगे क्या करने का है? गवर्नमेंट जॉब करना है तो पढ़ाई करनी पड़ेगी मन लगा के। जी महाराज। तो आप तो मोबाइल चलाते हो ज्यादा। सिगरेट पीते हो? नो नहीं महाराज। सिगरेट तो पीते हो ना कभी कभी दोस्तों के साथ? शराब भी पीते हो? नहीं महाराज। कभी कभी खाओ माँ कसम के शराब नहीं पीते। ये फंस गया। पीते हो ना? जी महाराज। झूठ क्यों बोल रहे हो कि नहीं पीते? कौन सी पीते हो? नहीं पता। बस पीते हो। अच्छी लगती है? कैसी लगती है? स्वाद कैसा लगता है? कब हमें सच्चा प्यार मिलेगा? यहाँ आज के टाइम में एक लड़की से आप प्यार की उम्मीद कर रहे हो, एक लड़की के चक्कर में काहे परेशान हो? इसलिए लड़की वड़की के चक्कर में ना पड़ो। जितने पड़े लड़की के चक्कर में सब बर्बाद हो गए। उसमें एक तुम भी हो। तुम अपनी पत्नियों की रोज तारीफ किया करो, कहीं तुम ना कर पाए और कोई दूसरा करने लग जाएगा फिर। बात तो सही है। इसलिए रोज अपनी पत्नी की तारीफ करो। वो भले गोबर गणेश लगे पर कहो बढ़िया लग रही हो। कितने साल हो गए शादी की बात कराओ? 3 साल होंगे अभी 14 नवंबर को। 3 साल में पति को कुटवा दिया। गुरुजी कॉलोनी में ये बोलती है कि मैं हिजड़ा हूँ। तुम्हारी माँ ऐसा बोलती हिजड़ा है? बीवी को जितना भी प्यार करता हूँ वो फिर भी गुस्सा करती है, क्या करे इसके लिए? तो उससे पूछो कि भाग्यवान कैसे मानोगी? आप ही पूछिए। मैं पूछूं? मैं क्यों पूछूं? साथ में आई हुई है। तुम हो, तुम पूछो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। कैसे खुश होंगी पत्नी महारानी इनकी? ऐसा कुछ नहीं है, ये सखी है, साथी है, दोस्त है, जीवन साथी है, सब कुछ यही है। ये सखी इनसे है? नहीं रूठेंगे तो फिर किनसे रूठेंगे? अरे तो वो कभी मान भी जाओ कि रूठी रहोगी? नहीं मानते भी है, तभी तो साथ है ना। अच्छा, ये तो परेशान हो रहे हैं कि मानती नहीं है। ये झगड़ा बहुत करती है। तो फिर आप चुप रहते हो कि नहीं? चुप रहना पड़ता है। सही है। ऑप्शन भी नहीं है? ऑप्शन भी नहीं है। इतना परेशान ना करो पतियों को, नहीं तो फिर पुरुष लोग ब्याह नहीं करेंगे कि देखो परेशान ही होना है तो क्यों ब्याह करें। अब वादा करो कि नहीं गुस्सा हुआ करोगी आप? नहीं गुस्सा नहीं होंगे, है ना? हाँ पक्का वादा? हाँ पक्का वादा। खाओ माँ कसम। आपको आगे चल के क्या बनना है, क्या पाना चाहते हो, क्या लक्ष्य है आपका? जो पापा बना देंगे। मैंने कर्म करे गलत कर्म करे। कौन सा गुटखा खाती है मौसी? जी तम्बाकू खाती है, मम्मी भी खाती है, मैं रोज गालियाँ सुनती हूँ उन लोगों से। आपकी माँ भी खाती है? नानी भी खाती है, भैया है, मौसी है, मम्मी है, सब लोग खाते हैं। आपकी नानी ना आपकी बेटियों से बनवाती रही होगी, बेटा जरा चूना तम्बाकू ले आओ, तो ये भी थोड़ा खा के चेक की होंगी। जल्दी आओ मौसी दौड़ के। गुरुजी राधे राधे। कौन सा गुटखा खाती हो मैया? गुटखा नहीं खाती हूँ महाराज, कभी कभी तम्बाकू खाती हूँ। तम्बाकू चूना? नहीं वैसी वाली। कैसी है? सादा वाली। उसमें चूना नहीं लगाती हो? नहीं। केवल तम्बाकू खा जाती हो, चूना नहीं लगाती हो? नहीं चूने वाली नहीं खाती। दांत दिखाओ अपने। आया
बात तो सही है, देखो बिल्कुल। अगर 100 फल ले लेती हूँ कम से कम 4-5 दिन चलती है। क्या कोई लड़का खुद से बड़ी उम्र की लड़की से शादी कर सकता है? आपको करनी है बड़ी उम्र की लड़की से? नहीं नहीं गुरुजी, मैं बस पूछ रहा था, मन में सवाल आते ही रहते हैं सोने के टाइम पे, तो अभी मैं बोला आपसे मिले तो आपसे ही पूछ लेते हैं। ठीक है, 1-2 साल चल जाती है, 1 साल ठीक है। ओके, ज्यादा 10-20 साल बड़ी से ना कर लेना। गुरुजी मेरा ये प्रश्न था कि मैं ऐसा कौन सा कर्म करूं कि जब भी मेरी शादी हो तो मुझे पत्नी अच्छी मिले। आपकी पत्नी अच्छी मिले आपको? जी। कितनी उम्र है आपकी? 20। तो अभी से पत्नी का माला जपने लग गए? अरे गुरुजी कभी ना कभी करना ही है, शादी कभी ना कभी करना ही है। आओ तो भैया अभी कुछ काम कर लो, कुछ बिजनेस कर लो, धंधा कर लो, पढ़ लिख लो, अभी से तुम पत्नी जप रहे हो। कैसी पत्नी चाहिए आपको? गुरुजी जो मांस मछली ना खाती हो, मेरे माता पिता की सेवा करे और आपके ही तो एक लिस्ट बनाना, अपनी शर्तें लिखना और शादी जिसको पहले पकड़ा देना और उससे साइन करवा लेना जी, ताकि बाद में मुकर ना जाए। दे भाई ये बात हुई थी, ऐसा कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि पत्नियां बदल जाती हैं बाद में। पहले तो कहती हैं कि हम सास की सेवा करेंगे, बाद में सास की चुटियां पकड़ के मारने लग जाती है। तो आपको बहुत चिंता है वैसे पत्नी की है? तो पत्नी के सपने आते हैं आपको? गुरुजी राधे राधे। हाँ बोलो बेटा। गुरुजी जैसे अभी एक भाई ने आपसे एक प्रश्न किया जी कि हम हिंदू हैं। गुरुजी हम हिंदू हैं, लेकिन हमारे धर्म का हिंदू लोग ही क्यों विरोध करते हैं? और हमारे घर में गुरुजी भगवान को, कान्हा जी को, हमारे यहाँ लड्डू गोपाल भी हैं, बहुत मान्यता दी जाती है। मेरी मम्मी ये रही येलो सूट में, ये भी बहुत मानती है। लेकिन गुरुजी हमारे परिवार के भी कुछ सदस्य और कुछ समाज के लोग ये बोलते हैं कि भगवान सिर्फ मनगढ़ंत कहानी है, ये कुछ है ही नहीं, बस मन की शांति है, मत मानो भगवान को, ये है वो है। उनसे कहना कि बताओ उल्लू को सूर्य नजर आता है? उल्लू कहता है कि सूर्य नहीं होता। भाई उल्लू को नजर नहीं आता, इसमें उल्लू का दोष है। सूर्य तो है, जिसकी आंखें हैं वो देख ले। उसी तरह भगवान तो हैं, पर कुछ उल्लुओं को भगवान नजर नहीं आते, समझ नहीं आते। ये उल्लुओं का कसूर है, आपका कोई कसूर नहीं है। आप समझाया करो कि भाई उल्लुओं को जैसे सूर्य नजर नहीं आता, ऐसे कुछ उल्लुओं को भगवान नजर नहीं आते। कौन सा गुटखा खाती हो मैया? कमला पसंद बाहर। दाने दाने में केसर का दम अभी भी भरी हो मैया? नहीं। तो आज नहीं खाएं गुटखा, तो कल खाओगी? पता नहीं। अब से कभी मैं गुटखा नहीं खाऊंगी। नहीं खाऊंगी। क्या नहीं खाऊंगी? राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मेरे पापा पहले शराब पीते थे, अब नहीं पीते। अब क्यों नहीं पीते? क्योंकि आपसे मिल के गए। वाह, तो हमसे जो मिल लेता, देखो शराब वराब नहीं पीता, इसलिए शराब वाले हमसे परेशान हैं। शराब की कंपनियों वाले कि जो मिल लेता है वो शराब ही छोड़ देता है। एक बार पापा को समझा दो, पापा मम्मी से लड़ते रहते हैं। कहाँ है पापा? पीछे गए। पिताजी पिताजी पीछे गए। यहाँ उनके पिताजी, ये झोला वाले आपके पिताजी हैं? कौन है? राजवीर। राजवीर हाजिर हो। राजवीर नहीं है, गए चाट पकौड़ी खाने। हनीमून मनाने के बहाने ले गई और मुंह क्या हुआ, खून और हो गया। कौन सोच सकता है कि पत्नी मरवा देगी हमें? यदि ये विश्वास समाप्त हो जाए तो पूरी प्रकृति हिल जाएगी। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी कोई सवाल नहीं है आपका? सवाल तो था, पर हमें जाना है, मेरी बस निकल जाएगी। कुछ प्रॉब्लम है सर हमको, इसके लिए। तो गांजा पीने से आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है? जी सर। तो बेटा है आपका? नहीं। बेटी है? सब है सर। तो बेटा बेटी को भी पिलाओ गांजा। नहीं पियेंगे सर अभी। क्यों? तुम पी रहे हो तो वो क्यों नहीं पियेंगे? अब नहीं पियेंगे सर। अब नहीं पियोगे? नहीं। गांजा नहीं पियोगे? नहीं। खाओ माँ कसम नहीं पियोगे? माँ कसम नहीं पियेंगे। क्या? गांजा और दारू दोनों नहीं पियेंगे। वाह, अब माँ कसम खाए। माँ जिंदा है? माँ तो मर गई है। पत्नी बात नहीं कर रही है, तुम बोलो ना उसको, आई लव यू बोल देना। सुनो मेरी बात। हाँ, आई लव यू बोलने से कुछ नहीं होता। कब तक आई लव यू बोलेंगे? रोज। शराब पीते हो? मैंने वृंदावन आके शराब पी है। तो अभी तुम नशे में बात कर रहे हो? हाँ।
बोलते हैं झगड़ा करते हैं, थोड़ा समझा दे, मारते पीटते हैं। घर सब कुछ बाल बच्चा के सब हम ही पढ़ाई लिखाई सब कुछ किए हम ही है। और ये क्या करते रहे? ये कुछ नहीं, पी के सब बौरा रहे थे पहले, पी पा के दम। बताओ जी, ये पत्नी आपको देवता मान रही है जी, बेचारी पत्नियां करवा चौथ रखती हैं आपके लिए, पर आप उन्हें मारते हो। जो गुस्सा चढ़ जाता है बराबर नहीं, अच्छा ये बताओ, सिले का थोड़ा। आपकी पत्नी ने कभी आपको मारा? जी नहीं। तो क्या उसको गुस्सा नहीं आता होगा? आप अपने गुस्से को मार में निकालते हो, पत्नियों को भी तो गुस्सा आता होगा। वो मारने लग जाएंगी तो कहीं के नहीं रहोगे। बात सोचो कि आपको गुस्सा आता है, क्या पत्नियों को गुस्सा नहीं आता होगा? जी। बोलो हाँ आता है जी। तो आपकी पत्नी ने तो आज तक आपको नहीं मारा। जी नहीं। मतलब तुम मर्द हो तो मर्द का मतलब ये छोड़ी है, पुरुष का मतलब ये छोड़ी है कि तुम पत्नी को मारो। पत्नी को मारने का लाइसेंस कहाँ बनवाए हो? राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा भाई है, ये आया है मेरे साथ, ये बहुत दारू पीता है। कहाँ है? अरे भाई खड़े हो और जा। टीचर है सरकारी। ये टीचर हैं? हाँ जी। खड़े हो जा। बहुत ज्यादा करता है। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है? ओमकार यादव। सरकारी टीचर हो? जी 7 साल हो गया। तो बच्चों को क्या पढ़ाते हो? अब सर वो गुरुजी ऐसी आदत हो गई कि छोड़ नहीं मिल रहा है। और तो शराब पी के बच्चों को पढ़ाते हो? पीकर तो नहीं जाते अभी, लेकिन बचाना मुश्किल हो जाएगा, नौकरी लग रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं और 2018 से सर्विस कर रहे हैं। 2018 में ही शादी हुई और 2018 में ही नौकरी मिली 2 महीने बाद, और 2 बच्चे हैं, एक छोटी बच्ची है। तो मतलब शराब के चक्कर में आपकी नौकरी जाने वाली है? हाँ, 5-6 लाख उधार भी हो गया है, क्रेडिट कार्ड तमाम बहुत कुछ हो गया। तो शराब पीना मतलब फायदा हुआ आपका शराब पीने से? नहीं गुरुजी। तो आप छोड़ दोगे कि पीते रहोगे? नहीं, छोड़ देंगे। कब? बस अब से ही। कितना मिलता है आपको सरकारी तनख्वाह? 65,000। 65,000 जी। और शराब पी के पढ़ाते हो बच्चों को? देखो क्या पढ़ाते होगे? जिन बच्चों को आप पढ़ाते होंगे उन बच्चों का क्या भविष्य है? जी। जब पढ़ाने वाले का ही कोई भविष्य नहीं है, ठीक, तो आपसे पढ़ने वाले बच्चों का क्या भविष्य होगा? नहीं। इसलिए शिक्षक को तो आदर्श होना चाहिए। जी। शिक्षक यदि सही है तो फिर राष्ट्र सही है, बच्चे सही हैं। बच्चे तब बिगड़ते हैं जब शिक्षक बिगड़ते हैं। जी। जो बच्चा बिगड़ा होगा मतलब उसका गुरु बिगड़ा होगा। सही परवरिश मिले बच्चों को, क्यों बिगड़ेगा? तो आपको अच्छा आदर्श गुरु बनना है। जी। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो? प्राथमिक विद्यालय में गुरुजी सब सब्जेक्ट चलता है। अच्छा। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। तो अब पक्का वचन दो कि शराब नहीं पियोगे? पक्का वचन देते हैं, शराब नहीं पिएंगे अब। खाओ माँ कसम। माँ कसम, शराब नहीं पिएंगे। शराब नहीं पीना। गुरुजी, ये शिवलिंग भी फोड़ दिया था शराब के नशे में। ये कौन है आपके? भाई है। भाई है? भाई है। अब नहीं फोड़ना भैया, अब उत्पात न मचाओ। शिवलिंग फोड़े, भगवान कहीं फोड़ने लग गए तो तुम्हारा कुछ बचेगा? बच्चे कम पैदा करूं मतलब? आप शादी करके कितने बच्चे पैदा करोगे? मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो लोगों को बताता हूँ कि शादी बिल्कुल जरूरी है। क्यों करे, क्या जरूरी है शादी की? मतलब आप शादी नहीं करोगे? नहीं गुरुजी। फिर कुंवारे रहोगे? हाँ, मैं ये है, वैसे भी समय नहीं रहा अब शादी का। वैसे ये 700। क्यों अब शादी का समय क्यों नहीं रहा? लगा जरूरी नहीं समझता, क्यों करे शादी, क्या फायदा है शादी से? कोई फायदा नहीं मुझे समझ में आता। किस लिए करे? नहीं, क्यों करे इंसान शादी, क्या फायदा? आपके माँ बाप ने की तो आप आ गए, ये फायदा हुआ। तो मैं ऐसे आप करोगे तो कोई और आएगा, ये फायदा है? नहीं, इस दुनिया में आकर मैं कौन सा खुश हूँ? यार भैया तुम नशा करते हो? कौन सा कर? चुप रहो। क्या नशा करते हो? दारू पीता हूँ। दारू पीते हो? कितनी पी जाते हो? ये 10-12 पौए। 10-12 पौआ रोज? तो काहे इतनी शराब पीते हो? आपकी कथा सुन के। शादी हो गई आपकी? नहीं। क्यों नहीं करी शादी? अब नहीं करूँगा। अब शादी नहीं करोगे? नहीं। क्यों? आपने बोला 30 साल के बाद। तब शादी क्यों नहीं करोगे? मन नहीं है शादी करने का? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई पसंद हो तो बताओ। आप पसंद हो।